एक रात को आपने अपना भाई को किसी को मारते हुए देखा, यानी कि किसी का मर्डर करते हुए देखा। अब ये बात डायरेक्टली पुलिस को ना बता के आप अपने माँ को बताते हैं और नेक्स्ट मोमेंट में आप सुनते हैं कि आपकी माँ आपके बड़े भाई से बोलते हैं कि अरे यार इसको तो पता चल गया तो इसका क्या करे, मार दे। तो नेक्स्ट मोमेंट में क्या आप अपने फैमिली के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसका नाम है फॉरगॉटन। थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया कुछ इस टाइप का सीन हमें आगे देखने मिलेगा और धीरे धीरे मिस्ट्री अनफोल्ड होता चला जाएगा और इसको गेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देख पाते हैं जिन सियोक और वो अपने फैमिली के साथ एक नए घर पे शिफ्ट हो रहा था। उसका बड़ा भाई एक नया घर लिया है। यहाँ पे उसका बड़ा भाई का नाम हमें पता चलता है यो सियोक है। यो सियोक एक बहुत अच्छा स्कॉलर था और अभी वो एक लेक्चरर है किसी कॉलेज में, वो पढ़ाता है। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में उसका पैर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो लंगड़ा के चलता है। यहाँ पे ये लोग सामान वगैरह शिफ्ट करते हैं। यो सियोक यहाँ पे जिन सियोक से बोलता है कि घर कैसा लगा वगैरह वगैरह, उन लोगों का अच्छा बातचीत हो रहा था। यहाँ पे जिन सियोक नोटिस कर पाता है कि एक दरवाजा बंद है, तो वो उस दरवाजे के बारे में अपने बड़े भाई से पूछता है। तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि प्रीवियस ओनर का कुछ सामान वगैरह रह गया है, इसलिए वो ओनर ने मना किया है उस दरवाजे को खोलने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन सियोक गाना वगैरह सुन के सो रहा था और यहाँ पे हम ये साल जान पाते, ये साल 1997 है और उस टाइम में जो फोन आता था पुराने वाले फोन में वो गाना सुन रहा है। तभी जिन सियोक को उसी कमरे से आवाज आता है, तो वो जस्ट कमरा खोलने जा रहा था। तभी उसका बड़ा भाई यानी कि ये सियोक उसको रोकता है और उसे बोलता है कि चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बारिश हो रही थी तो ये लोग छाता लेके बाहर जाते हैं, बातें वगैरह करते हैं। तभी यो सियोक को अपने फादर का कॉल आता है। यहाँ पे यो सियोक अपने छोटे भाई जिन सियोक से बोलता है कि मैं 5-10 मिनट में आता हूँ, तुम यहीं पे रुको। ये कह के वो चला जाता है। यहाँ पे जिन सियोक आराम से गाना वगैरह सुन के बाहर टहल रहा था। इधर हम देखते हैं यो सियोक घर जा रहा था लेकिन उसको कुछ गुंडे उठा के ले जाते हैं और ये बात लास्ट मोमेंट में जिन सियोक देख लेता है। वो उस गाड़ी का पीछा करता है बट उन लोगों को पकड़ नहीं पाता, लेकिन वो गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। इधर हम देखते हैं वो पुलिस वालों को गाड़ी का नंबर बताता है, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि इस गाड़ी का नंबर का कोई भी गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं 19 दिन बीत जाते हैं और अभी तक फिरौती के लिए कोई भी कॉल नहीं आया था। ऐसे ही हम देखते हैं आखिरकार 19 दिन बाद उसका भाई लौट आता है, बट यहाँ पे उसका भाई बोलता है कि उसे पिछले 19 दिन में क्या हुआ कुछ याद ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं जिन सियोक और यो सियोक उसका बड़ा भाई ये लोग सो रहे थे। उसके बाद उसी रात को हम देखते हैं यो सियोक कहीं पे उठ के जाता है। ये बात जिन सियोक नोटिस कर पाता है बट वो थोड़ा नींद में था तो वो कुछ बोलता नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जिन सियोक एक दवाई ले रहा था जो कि अक्सर वो हमेशा लेता है। उसको कुछ बीमारी था, अब वो दवाई नीचे गिर जाती है। इसको वो उठाने जाता है उससे पहले उसका भाई आ जाता है और बातों बातों में वो दवाई लेना जिन सियोक भूल जाता है। यहाँ पे ये लोग साथ में नूडल्स खा रहे थे और जिन सियोक अपने बड़े भाई से पूछता है कि तुम कल रात को कहाँ पे गए थे? तो यो सियोक यहाँ पे मैं तो कहीं पे नहीं गया था ऐसा बोलता है। तुमने शायद से सपना देखा होगा। अब जिन सियोक को भी लगता है हाँ उसने शायद से सपना देखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं यो सियोक एक्चुअली में अपना बाएं पैर लंगड़ाते हुए चलता था बट वो अपना दाएं पैर लंगड़ाते हुए चलता है। तो जिन सियोक यहाँ पे उसको पूछता है कि तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? अब ये बात पूछने पर यो सियोक उसके बात को टाल देता है और नेक्स्ट हम देखते हैं वो बाएं पैर से लंगड़ाते हुए चल रहा था। अब ये बात जिन सियोक को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रात को जिन सियोक पढ़ाई कर रहा था और पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसका भाई उसके सामने खड़ा है और वहाँ पे जो पेंसिल था वो उसको ऐसे टिक टिक करके वो लेड जब तक उसके आंख के पास ना चला जाए तब तक कर रहा था, जो कि बड़ा ही अजीब है। अब ये सियोक जब देखता है कि उसका भाई जाग नहीं रहा है, मतलब वो समझता है कि उसका भाई सच में सो रहा था, तब वो बाहर चलता है और हम देखते हैं कि वो अभी लंगड़ाते हुए नहीं जा रहा है और जिन सियोक भी उस टाइम में सो नहीं रहा था और वो अपना भाई का पीछा करने का ठान लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं उसका भाई एक कार में चला जाता है और उसी गाड़ी का पीछा करता है। जिन सियोक एक कैब में उस गाड़ी का पीछा करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जिन सियोक का बड़ा भाई यो सियोक वो एक गुंडे के अड्डे में जाता है,
मतलब काइंड ऑफ अड्डा लग रहा था। अब यहाँ पे हम 2 लोगों को देख पाते हैं। अब ये सेम लोग पुलिस ऑफिसर बन के आए थे जब यो सेओक का मिसिंग केस फाइल किया गया था। ये बात जिन सेओक नोटिस कर पाता है। यहाँ पे यो सेओक उन दोनों को कुछ गाली वगैरह दे के चला जाता है, मानो ये देख के लग रहा था कि यो सेओक इन लोगों का बॉस है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जिन सेओक जैसे तैसे करके अपना बड़ा भाई का पीछा करता है। थोड़ी देर आगे जाने पर उसका भाई कहीं पे चला गया था और वो दोनों जो पुलिस वाले बन के आए थे वो दोनों जिन सेओक को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं उसको पकड़ने के लिए। अब जिन सेओक यहाँ पे छुप के इन लोगों से तो बच जाता है, बट यो सेओक यहाँ पे पीछे से आके उसको बेहोश कर देता है। अब ये बात जिन सेओक देख नहीं पाता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जिन सेओक वही टेबल में था, मतलब पढ़ाई में जो सो रहा था, पढ़ाई के टेबल के ऊपर सो रहा था। जिन सेओक यहाँ पे एकदम घबराते हुए उठता है और वो अपने भाई को देख के डर के एक बाथरूम में छुप जाता है। अब यो सेओक यहाँ पे जिन सेओक से पूछता है, अरे भाई क्या हुआ, क्यों डर रहे हो? अब जिन सेओक यहाँ पे अपने भाई से पूछने लगता है, तुम कौन हो और मेरा भाई कहाँ पे है, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, ऐसे ही सब चिल्ला के बोल रहा था। इधर हम देखते हैं यो सेओक थोड़ी देर बाद चला जाता है। अब जिन सेओक को लगता है कि वो चला गया है, इसीलिए वो बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तब यो सेओक जिन सेओक को पकड़ लेता है और उसे शांत करवाता है कि तुमने जो कल देखा वो सब सपना था, वो कैब और वो 2 आदमी ये सब सपना था, क्योंकि तुमने कल अपना मेडिसिन नहीं लिया था। अब ये बात सुन के जिन सेओक यहाँ पे थोड़ा शांत होता है और अपने भाई को सॉरी बोलता है। यहाँ पे हम देखते हैं यो सेओक कुछ काम से बाहर जाता है और उसके जाते ही जिन सेओक यहाँ पे अपने पढ़ाई के टेबल में वही टूटा हुआ पेंसिल का लीड देख पाता है और वो सोचता है कि वो तो कभी भी कैब में गया था और दोनों आदमियों के बारे में जिक्र भी नहीं किया है, तो उसके भाई को कैसे मालूम है, मतलब कल रात को जो भी हुआ था सब कुछ असली था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अब ये सारी बात वो अपने माँ को बताता है। उसकी माँ भी ये सुन के हैरान थी और जिन सेओक यहाँ पे बताता है कि ये जो कोई भी है मेरा भाई नहीं है, तो हमें इस आदमी का पीछा करना होगा। अब उसकी माँ यहाँ पे बोलती है कि हाँ, तुम्हारे पिता को हम ये बात बताएंगे और साथ में इस आदमी का पीछा करेंगे। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जिन सेओक पानी पीने नीचे गया था। अब यहाँ पे वो अपने माँ को किससे बात करते हुए सुन पाती है। यहाँ पे उसकी माँ बोल रही थी कि हाँ, उसे तेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, हमें ये खेल जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे वो अपने बड़े बेटे यानी कि यो सेओक से बात कर रही थी। अब ये बात सुन के जिन सेओक किसके ऊपर ट्रस्ट करे कुछ समझ नहीं पा रहा था और यहाँ पे उसकी माँ भी किसी की चलने की साउंड सुन पाती है, तो वो चेक करने के लिए ऊपर जाती है कि जिन सेओक अपने कमरे में है कि नहीं। अब हम देखते हैं जिन सेओक जैसे तैसे करके अपने कमरे तक जाता है और चुपचाप सो जाता है, बट बाहर बहुत बारिश हो रहा था तो वो भीग गया था। अब ये बात उसकी माँ भी नोटिस कर पाती है, इसीलिए वो जल्द से जल्द उसके पति को और उसके बेटे को फोन करती है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं जिन सेओक इधर से जैसे जैसे करके घर से भागता है, बट उसके सामने उसके फादर आ जाते हैं और उसके फादर यहाँ पे बोलते हैं कि तुम घर चलो, हम आराम से बात करेंगे। अब इधर से जिन सेओक भागने लगता है, बट उसके पीछे पीछे और एक आदमी भागता है जो कि ये लोग लेके आए थे। यहाँ पे जिन सेओक भागते भागते उसको एक पुलिस स्टेशन दिखता है और वो वहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे ये जो आदमी उसके पीछे भाग रहा था वो उसे पकड़ नहीं पाता। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला यहाँ पे जिन सेओक से पूछताछ कर रहा था। जिन सेओक यहाँ पे बताने लगता है कि वो एक फैमिली के साथ रह रहा है, बट उसे नहीं लगता कि वो लोग उसके ओरिजिनल फैमिली मेंबर्स है। अब ये बात सुन के पुलिस वाले उसे काइंड ऑफ पागल समझ रहे थे, तो वो उसका नाम, एज ये सब पूछने लगते हैं। जिन सेओक यहाँ पे बताता है कि उसका नाम जिन सेओक है और उसकी एज है 21, जिसको सुन के वो पुलिस वाले थोड़ा चौंक जाते हैं और वो पूछने लगते हैं कि ये कौन सा साल चल रहा है, तो वो जिन सेओक बोलता है कि ये 1997 है, जिस पे वो बताने लगते हैं कि ये 1997 नहीं है बल्कि 2017 है। और जिन सेओक यहाँ पे अपने आसपास देखने लगता है। आज के ज़माने में जो लोग डिवाइस यूज़ करते हैं, मतलब नया LED टीवी वगैरह और स्मार्टफोन वगैरह, ये सब जिन सेओक के लिए नया था। और यहाँ पे वो शीशे में अपनी शक्ल देखता है और यहाँ पे वो देखता है कि वो असल में 41 का ही लग रहा है। यहाँ पे उसको अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपने घर जाएगा। यहाँ पे जिन सेओक वही घर पे जाता है। इधर हम देख पाते हैं वही कमरा खुला था। अब इस कमरे से एक गाना बज रहा था और इस कमरे में जाने पर वो देखता है कि एक डॉल जो कि नीचे पड़ी हुई है और साइड में बहुत खून वगैरह है। तो ये
बड़ा ही अजीब था। आप इसको याद रखना बिकॉज ये आगे काम आएगा, आप आगे समझ पाओगे। ये सब जिन सियोक देख पाता है, तभी जिन सियोक और उसका परिवार, मतलब ये तो परिवार नहीं है बट वो लोग आते हैं। जिन सियोक यहाँ पे उससे पूछने लगता है, मतलब अपने बड़े भाई से यो सियोक से पूछने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है बताओ। अब यो सियोक यहाँ पे बताने लगता है कि 20 साल पहले इस कमरे में एक माँ और बेटी का मर्डर हो गया था। अब पुलिस वाले इस केस को इन्वेस्टिगेट करते रहे बट खूनी का कोई पता नहीं चल पाया। सो थक हार के उसके फैमिली में बस उस औरत का पति ही जिंदा था, तो थक हार के वो लास्ट में यो सियोक को ये केस थमा दिया ताकि वो पैसों के बदले, ज्यादा पैसों के बदले ये केस सॉल्व कर सके। अब यो सियोक भी बहुत इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि 20 साल पहले जिन सियोक ने यहाँ पे खून किया था। अब यो सियोक और उसकी टीम जिन सियोक को पकड़ के उठा के लाए और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किए, फिर भी जिन सियोक को याद ही नहीं है कि उसने खून किया है। अब बहुत ज्यादा टॉर्चर होने के बाद यो सियोक को ऐसा लग रहा था कि जिन सियोक को सच में याद नहीं है, इसीलिए वो एट लास्ट एक हिप्नोसिस डॉक्टर को बुलाता है। मतलब यहाँ पे हम जो देख पाते हैं, जो बंदा जिन सियोक का फादर का रोल कर रहा था वही बंदा डॉक्टर है, एक्चुअली डॉक्टर है। यहाँ पे वो डॉक्टर बोलने लगता है कि एग्जामिन करने के बाद वो बोलने लगता है कि पास्ट में कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ है जिसके कारण जिन सियोक का टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ है। मतलब पर्टिकुलर वही इंसिडेंट उसको याद ही नहीं है, टेम्पररी एमनेसिया की वजह से उसने कभी खून किया है वो याद ही नहीं है। अब जो फैमिली मरा था, मतलब जिसने केस यो सियोक के दिया था, उसका ये कहना था कि उसको सब याद आने के बाद ही उसे आइदर माफी मांगना पड़ेगा नहीं तो मारना पड़ेगा। अब सच में जिन सियोक को कुछ याद ही नहीं है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये हिप्नोसिस के मदद से जिन सियोक की वो मेमोरी लाने का कोशिश करेंगे। अब डॉक्टर जिन सियोक को हिप्नोटाइज करके वो पता लगाता है कि जिन सियोक आखिरी टाइम कब खुश था, बिकॉज 20 साल पहले ये इंसिडेंट जो भी हुआ है वो 20 साल पहले हुआ है, तो 20 साल पहले उन्हें जाना पड़ेगा। अब वो डॉक्टर जिन सियोक को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में ये बिठा लेता है कि उसका उम्र 21 है और अभी 1997 चल रहा है। अब हिप्नोसिस के द्वारा उन लोगों को पता लगता है कि 20 साल पहले जब जिन सियोक और उसकी एक्चुअल फैमिली एक कहीं पे घर शिफ्ट कर रहे थे, आखिरी टाइम वो तब खुश था और इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि ये सीन रिक्रिएट किया जाए। इसीलिए हमने जो पहला सीन देखा था, कार में ये लोग बैठ के जा रहे हैं और सब कुछ ये लोग रिक्रिएट कर रहे थे, लेकिन बीच में जैसा कि मैंने बोला था यो सियोक एक गुंडा टाइप का पर्सन है, तो उसे पुलिस वाले उठा के ले गए थे। उस दिन जो उसे गुंडे उठा के ले गए थे, एक्चुअली वो गुंडे नहीं थे, वो पुलिस वाले यो सियोक को उठा के ले गए थे और 19 डेज के बाद उसका बेल हुआ और आखिरकार जिन सियोक को पता चल चुका है। इसीलिए ये लोग वापस उसे अपने अड्डे में लेके जा रहे हैं हिप्नोटाइज करने के लिए, ताकि ये सब फिर से वो लोग करवा सके। लेकिन बीच रास्ते में ही जिन सियोक ये सब सुन के बीच रास्ते में गाड़ी से कूद जाता है। अब यहाँ पे वो जैसे जैसे बच के भाग रहा था, लेकिन यो सियोक और उसके गैंग मेंबर उसके पीछे पीछे गाड़ी से जा रहे थे। ये थोड़ा इंटेंस सिचुएशन था। फिर जिन सियोक जैसे तैसे बचता है और यो सियोक का और एक गाड़ी के साथ टक्कर हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन सियोक भी आगे जा रहा था, उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसको भी एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब ट्रीटमेंट के वक्त जिन सियोक को पुरानी बात याद आने लगता है और यहाँ पे हम फ्लैशबैक देख पाते हैं। 1997 में ये लोग एक कार में बैठ के जिन सियोक की फैमिली एक नए घर पे जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में जिन सियोक के पेरेंट्स मारे जाते हैं। उसका बड़ा भाई बच जाता है बट वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हालत में था और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। अब 1997 में साउथ कोरिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, इसीलिए लोगों का जॉब वगैरह चला गया था। यहाँ पे जिन सियोक को एक भी जॉब नहीं मिल रहा था। वो ऑनलाइन में जाके जॉब फाइंड करने का कोशिश करता है बट यहाँ पे भी उसको जॉब नहीं मिल रहा था। आखिरकार एक अननोन मैसेज उसे आता है, यहाँ पे बोलता है कि उसे पैसे चाहिए तो उसे एक काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये बंदा बोल रहा था कि कल 12 बजे तक टाइम है। अब जिन सियोक उससे मैसेज करता है कि क्या काम करना है पहले बताओ, तो वो बंदा मैसेज करता है कि उसे एक औरत को मारना पड़ेगा, अगर हाँ बोलता है तो बहुत सारे पैसे उसे मिलेंगे। तो ये देख के जिन सियोक यहाँ पे डर जाता है और उस बंदे को कुछ रिप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं जिन सियोक अपने भाई से मिलने गया था जो कि हॉस्पिटल में है। यहाँ पे हॉस्पिटल में उसके भाई का जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो आता है और बोलता है कि उन लोगों को कुछ दिनों में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उसका भाई बच नहीं पाएगा, नेसेसरी सर्जरी करना पड़ेगा, नहीं तो उसका भाई बच नहीं पाएगा। अब घर आके जिन सियोक उसका मन नहीं था, फिर भी आखिरकार सोच के उस आदमी को यस भेज देता है। तो सडनली उसके टेलीफोन में कॉल आता है और यहाँ पे वो आदमी बोल रहा था कि उसको एक एड्रेस दिया जाएगा, वहाँ पे वो उसको जाना है और सिर्फ
उस औरत को मारना है। वहाँ पे बच्चे होंगे, उनको नहीं मारना है, बस वो औरत को मारना है। नेक्स्ट डे यहाँ पे हम देखते हैं जिन सेओक वही घर पे जाता है जिस घर पे ये लोग करंटली रह रहे थे। अब यहाँ पे जिन सेओक वही लेडी को देख पाता है। वो लेडी अपने बच्चे के साथ सो रही थी। अब उसको मारने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, वो आराम से जा रहा था। तब वो औरत बाहर आती है और वो सोच रही थी कि उसका पति आया है। तो यहाँ पे ये औरत जिन सेओक के हाथ में वो चाकू देख के डर जाती है और चिल्लाने लगती है। यहाँ पे जिन सेओक उसे बोल रहा था कि प्लीज चिल्लाओ मत, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पे ये सुन के वो औरत थोड़ा चुप होती है, बट पीछे से उस औरत की एक बड़ी बेटी थी, वो आ जाती है और वो चाकू देख के वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है। चिल्ला के वो स्टेयर से ऊपर भागती है। अब उसको चुप कराने के लिए यहाँ पे जिन सेओक बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए उसको चुप कराने के लिए वो उसके पीछे पीछे भागता है। यहाँ पे भागते भागते वो लोग वही कमरे में जाते हैं। अभी भी ये लड़की बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, तो जिन सेओक यहाँ पे उसको चुप करा रहा था, लेकिन हाथापाई में चाकू लग जाता है और वो लड़की वहीं पे मारी जाती है। अब उसके पीछे पीछे वो औरत भी आती है। अब अपनी बेटी को ऐसे मरा हुआ देख के वो भी बहुत जोर से चीखती है, तो यहाँ पे जिन सेओक उसे भी मार देता है। अब हाथापाई में वहाँ पे वो जो टेप रिकॉर्डर था वो बज रहा था। वैसा ही सेम सीन जो ये लोग डॉल के साथ क्रिएट किए थे, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, वैसा ही सेम सीन यहाँ पे हम देख पाते हैं। अब यहाँ पे जिन सेओक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मतलब वो काइंड ऑफ ट्रॉमेटाइज था। नेक्स्ट यहाँ पे वो स्टेयर से नीचे आता है और इस घर से जाने लगता है। उसके जाते वक्त वो जो छोटा लड़का था वो उसे देख लेता है और उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। अब जिन सेओक यहाँ पे उस बच्चे को तो मारना नहीं चाहता है, इसीलिए वो उसे झूठ में बोलता है कि तुम 1 से 100 तक 10 बार गिनो, तब तक तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएंगे। ये कह के वो इधर से जा रहा था, तभी वहाँ पे एक फैमिली पिक्चर था, वो ये फैमिली पिक्चर देख पाता है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि जिन सेओक का जो भाई हॉस्पिटल में है, उसका जो इलाज कर रहा है वो डॉक्टर, वही डॉक्टर ने सुपारी दिया था अपने बीवी को मारने के लिए। अभी ये बात देख के मतलब जिन सेओक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं वो डॉक्टर का बेटा, मतलब वो छोटा लड़का, ये सारी बात फोन करके अपने फादर को यानी कि डॉक्टर को बोलता है कि उसकी बहन और माँ ये लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, इधर बहुत सारा खून है और वो बच्चा डरा हुआ है। ये बात सुन के वो डॉक्टर फ्रीक आउट करने लगता है। इधर जिन सेओक भी आ गया था असली बात जानने के लिए। तो यहाँ पे डॉक्टर का और उसका हाथापाई होने लगता है। डॉक्टर यहाँ पे बोलता है कि उसके वाइफ का कुछ लाइफ इंश्योरेंस वगैरह था, ये लोग जल्द से जल्द सड़क पे आ जाएंगे, बिकॉज मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से किसी के पास भी पैसा नहीं है। इसीलिए वो चाहता था कि उसकी वाइफ मारी जाए ताकि वो इंश्योरेंस का पैसा उसको मिले, जिससे कि वो और उसके बच्चे साथ में खुश रह पाएंगे। लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। के वो जिन सेओक का गला दबा रहा था, तभी उन लोगों का हाथापाई की वजह से वो डॉक्टर ऊपर से नीचे गिर जाता है, छत से नीचे गिर जाता है और वहीं पे मारा जाता है। अब फाइनली जिन सेओक को सारी बात याद आ चुका है। ट्रॉमा की वजह से जिन सेओक ये सब भूल चुका था। अब जिन सेओक को होश आता है और यहाँ पे वो देख पाता है कि यो सेओक उसके सामने खड़ा है और उसको एक पॉइजन का इंजेक्शन देने जा रहा था। तभी जिन सेओक यहाँ पे बोलने लगता है कि वो मरना डिजर्व करता है। ये सुन के यो सेओक को पता चलता है कि जिन सेओक को सब कुछ याद आ चुका है। अब यहाँ पे वो बताने लगता है कि तुमने 20 साल पहले जिस बच्चे को छोड़ दिया था वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, और तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। उसके फादर का और सब लोगों का मरने के बाद उसके रिश्तेदार वो पैसे लेके चले गए और उसे एक ऑर्फनेज में भर्ती कर दिया। और यो सेओक यहाँ पे जिन सेओक से पूछने लगता है कि बताओ तुमने मेरे फादर के कहने पर मेरे माँ और बहन को मारा ना, बिकॉज यो सेओक को सच जानना था। यहाँ पे जिन सेओक उसको सच नहीं बताता बल्कि बोलता है नहीं मैंने खुद से मारा था। अब ये बात सुन के यो सेओक यहाँ पे समझ जाता है कि जिन सेओक झूठ बोल रहा है। यहाँ पे वो चला जाता है और हम देखते हैं इधर जिन सेओक वो पॉइजन वाला इंजेक्शन खुद को इंजेक्ट कर लेता है, उधर यो सेओक छत से ऊपर कूद के अपनी जान दे देता है। मतलब एंडिंग बड़ा ही डार्क हुआ। अब ये रही इस मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर सस्पेंस अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना जिनको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है, और सब्सक्राइब कर देना आने वाले इस तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।